प्यारे प्रतिभागियों, नमस्कार। वाच्य परिवर्तन के टॉपिक में हमने कल धातुओं से संबंधित परिवर्तन के बारे में पढ़ा था और तीसरा जो वाच्य था भाववाच्य, उसको हम प्राय कर सकते थे। आज हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे और उसके आधार पर कर्ता और कर्म में किस तरीके से परिवर्तन करना है हमको। सामान्य रूप से देखिए, एक इस पर मैंने कुछ कर्ता लिखे हैं और उसमें बताया है कि कर्ता में परिवर्तन हमको वाच्य परिवर्तन में 3 स्टेप पर ध्यान देना है। पहला स्टेप कर्ता में परिवर्तन, दूसरा स्टेप कर्म में परिवर्तन और तीसरा स्टेप धातु में परिवर्तन, जो यते यते यंते के रूप में धातु के पश्चात जुड़ेगा। ये तीनों स्थितियों में हम वाच्य परिवर्तन करते हैं। चाहे उसमें ऐसा पूछा जाए कि वाच्य परिवर्तन करिए, अथवा यह पूछा जाए कि इसको कर्मवाच्य या भाववाच्य या कर्तृवाच्य में परिवर्तन करें, उससे कोई अंतर नहीं आएगा। केवल वाच्य परिवर्तन भी कह दिया जाएगा तब भी हमको स्पष्ट है कि जैसे कर्तृवाच्य दे रखा है तो या तो उसका कर्मवाच्य बनेगा, और अगर कर्म नहीं है तो उसका भाववाच्य बनेगा। अगर भाववाच्य दे रखा है तो उसका कर्तृवाच्य परिवर्तन होगा, कर्मवाच्य दे रखा है तो उसका कर्तृवाच्य परिवर्तन होगा। इसलिए इसमें ज़्यादा असमंजस की स्थिति न हो, इसलिए हम केवल यही याद रखें कि वाच्य परिवर्तन करना है। और वाच्य परिवर्तन के रूप सबसे पहले देखिए कर्ता में परिवर्तन, उसको हमने कल पढ़ा था कि धातु के पश्चात एक वचन में यते जोड़ना है, द्विवचन में येते जोड़ना है, बहुवचन में यंते जोड़ना है। केवल लट लकार आपके सिलेबस में है और मैं तो समझता हूँ कि इस प्रथम पंक्ति से ही आपका वाच्य परिवर्तन पूरा हो जाएगा। लेकिन फिर भी यदि कोई और भी कठिन विषय वस्तु का प्रश्न आता है तो उसमें हमको तीनों लाइनों के जो प्रत्यय हैं उसको एक बार अच्छी तरह से याद रखना है, जो कल मैंने आपको लिखाया था। उसके बाद अब कर्ता में परिवर्तन की बात पढ़ते हैं अपन। कि कल हमने पढ़ा था कि कर्ता में प्रथमा की जगह तृतीया होती है, तो निश्चित है क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होती है और उसकी जगह से जब कर्मवाच्य या भाववाच्य करते हैं तब उसमें कर्ता में तृतीया विभक्ति करनी है। ये कर्तृवाच्य के कर्ता हैं और ये कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता हैं। जब कर्तृवाच्य के कर्ता में इनका प्रयोग हो, ये सभी प्रकार के शब्द आ गए इसमें, हम जो दूसरा कोई शब्द आएगा उसको भी हम इसके आधार पर अपना उत्तर भर देंगे। एक बार हमने शब्द पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी वाच्य परिवर्तन के तौर पर हमें इसको अच्छी तरह से स्मृति में रखना है, तब हम वाच्य परिवर्तन को अच्छे ढंग से सरल कर सकते हैं। तो देखो, बालक है, बालकौ, बालका, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कर्ता किसी भी प्रकार से आ सकता है, एक वचन भी आ सकता है, द्विवचन भी आ सकता है, बहुवचन भी आ सकता है। तो एक वचन का कर्ता अगर बालक है तो उसको हमको बालकेन में परिवर्तन करना है। बालकौ आ रहा है तो उसको बालकाभ्याम में परिवर्तन करना है। बालका आ रहा है तो उसको बालकई के रूप में परिवर्तन करना है। आप समझ जाइए कि जितने भी अकारांत शब्द कर्ता के रूप में आएंगे उनको इस तरीके से आपको चेंज करना है। अब बालके की स्थान पर अगर छात्र आ जाता है तो वही बात होगी, छात्रेण छात्राभ्याम छात्रई। यदि वहां राम आ जाता है तो राम है, रामेण रामाभ्याम रामाई। तो इस तरीके से अकारांत शब्द में ये परिवर्तन। कभी कभी हम ये सोच जाते हैं कि बाल का आ रहा है लेकिन वहां हम तृतीय विभक्ति देखकर बालकेन भर देते हैं, वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। जिस वचन में करता है उसी वचन में हमको परिवर्तन करना है। इसके बाद मैंने लिखा है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब रमा शब्द की तरह जैसे छात्रा शब्द आ जाता है, कविता शब्द आ जाता है, तो उनके इस तरीके से चेंज करें। रमा रमे रमा, अर्थात रमया रमाभ्याम रमाभि, छात्रया छात्राभ्याम छात्राभि। आकारांत में आ को हटाकर या जोड़ा जाता है। रमया छात्रया सीतया गीतया कवितया और कविताभ्याम कविता भी। इसके बाद देखिए, ये इकारांत पुल्लिंग है। एक एक शब्द देख रहे हैं हम। इकारांत पुल्लिंग में हरि हरि हरिय, तो यहाँ होगा हरिणा हरिभ्याम हरिभि। कवि शब्द आएगा तो कविना कविभ्याम कवि भी। इसके बाद ई के बाद उकारांत शब्द आया और उकारांत में भी वही गुरुणा गुरुभ्याम गुरु भी। अब एक इसको याद रखें चित्र,
अब आप दूसरे नंबर के बाद के जितने भी शब्द देख रहे हैं उनमें एक सुविधा है आपको कि उनमें तो आपको सिर्फ एक वचन ही याद रखना है अच्छी तरह से। रमा की जगह रमैया याद रखना है, हरि की जगह हरिणा, गुरु की जगह गुरुणा, नदी की जगह नद्या, पिता की जगह पित्रा। देखो यहां तक द्विवचन बहुवचन याद नहीं करना। द्विवचन बहुवचन के लिए उस शब्द के पीछे भ्याम लगाना है और भी जोड़ना है, इसलिए उसको याद करने की आवश्यकता नहीं, केवल एक वचन को याद रखें। एक वचन के आधार पर हम वाच्य परिवर्तन के इन नियमों को यहां तक एक बार अभ्यास करेंगे, अच्छी तरह से याद होगा। पिता शब्द है तो पित्रा हो जाएगा। ये हमारे सर्वनाम शब्द होते हैं स तौ ते तो तेन ताभ्याम तई, रामेण रामाभ्याम, रामई की तरह। और इसके बाद स्त्रीलिंग शब्द है सा ते ता, बिल्कुल देखिए रमा शब्द की तरह मैंने कहा था कि यहाँ या जुड़ेगा, तया ताभ्याम ताभी। इसके बाद अहम आवाम वयम, ये दोनों शब्द थोड़े से कठिन है तो इनको लिखें मया आवाभ्याम अस्माभि, त्वम युवाम यूयम त्वया युवाभ्याम युष्माभि, इयम इमे इमा अनिया आभ्याम आभि, और अयम इमौ इमे अनेन आभ्याम एभि। कर्ता इसके रूप में हमको परिवर्तन करना है। ये लाइनें अगर याद है हमको, इसका मतलब वाच्य परिवर्तन के कर्ता को हम गलत नहीं कर सकेंगे और कर्ता का परिवर्तन हम आराम से कर सकेंगे। इसी अभ्यास से बार बार अभ्यास करें। निश्चित रूप से वाच्य परिवर्तन का एक क्वेश्चन आता है, वो गलत नहीं होना चाहिए, तो यहाँ इसके रूप में सही करें। अब नंबर 2, कल वाली जो बात है उसको वापस बढ़ाते हैं आप आगे, कि धातु में हमको यते येते यंते ये प्रथम व्यक्ति के रूप में चेंज करना है। इसके बाद यसे येथे यद्वे ये हमको मध्यम पुरुष के रूप में चेंज करना है, और ये या वहे या महे ये हमको उत्तम पुरुष के रूप में धातु में इस तरीके से चेंज करना है। दो प्रकार की जो बातें हैं वो स्पष्ट हुई हमारी वाच्य परिवर्तन में, यानी कर्ता और क्रिया में चेंज करने का फॉर्मूला इसके आधार पर होगा। इधर इसकी जगह पर ये बदलना है, वहां धातु के पश्चात ये चीजें जोड़नी है। इसके बाद अब रही बात कर्म के परिवर्तन की, यानी भाववाच्य में तो ये दो ही काम आएंगे, ये और कर्म वाच्य अगर होगा उसमें ये एक परिवर्तन और हमको करना पड़ेगा। इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको कर्म में द्वितीय विभक्ति की जगह प्रथमा विभक्ति करनी है कर्म वाच्य में। इसलिए कर्म वाच्य का जैसे कोई कर्तृवाच्य का कोई वाक्य है और वो वाक्य हमने कल पढ़ा था, वो इसके रूप में होगा और उसको हमको इसके रूप में बदलना है, और भाववाच्य में हमको इसके रूप में बदलना है। ये शॉर्ट सूत्र याद रखें, 121, 311 और 31। अर्थात 121 में कोई वाक्य होगा वो कर्तृवाच्य का होगा, उसको 311 में परिवर्तन करेंगे तो वो कर्म वाच्य का वाक्य बन जाएगा, और कर्तृवाच्य के वाक्य को 31 में परिवर्तन करेंगे तो वो भाववाच्य हो जाएगा। ये भाववाच्य की पहचान। अब कर्म में जो परिवर्तन करते हैं यहां प्राय एक गलती होती है, उसको आप इस तरह से सुधारें। कर्म में जो परिवर्तन करते हैं, ये लिखा मैंने 3 1 1, अर्थात 1 की जगह 3 होना है तृतीय विभक्ति, 2 की जगह 1 करना है, और 1 की जगह आपको 1 रखना है। वो 1 के अनुसार, जहां 1 है तो वहां कर्म में 1 है, तो ये 1 की जगह तो आपने 3 किया, ये 1 के स्थान पर आपने 3 किया। इसके बाद अब 2 की जगह हम 1 करेंगे, अर्थात द्वितीय विभक्ति की जगह हमको कौन सी विभक्ति करनी है, प्रथमा विभक्ति करनी है। कर्म का परिवर्तन इस तरीके से द्वितीय की जगह प्रथमा। अब यहां गलती यह होती है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे पाठम शब्द आ गया तो उसको हम पाठे लिखेंगे प्रथमा के एक वचन में, लेकिन कई बार जैसे जलम आ गया तो उसको प्रथमा में जलम ही लिखते हैं। तो यहां थोड़ा सा निश्चित हो लें, गलती इसी में हो सकती है वाच्य परिवर्तन में। इन दोनों में गलती की संभावना कम है, लेकिन यहां गलती होने की संभावना ज्यादा है। उसको आप इस तरीके से हल करें। ये देख लें आप
कि यहाँ अगर कोई शब्द जो कर्म कारक में आया है, अगर वो पुल्लिंग शब्द है तो वहाँ द्वितीया विभक्ति में अम आएगा उसमें, और प्रथमा विभक्ति में विसर्ग आएगा अकारांत में। और यदि वो शब्द नपुंसकलिंग का है तो मैं के रूप में ही आएगा। इसी तरह कोई इकारांत और उकारांत शब्द नपुंसकलिंग के हैं तो नपुंसकलिंग शब्द जो है वो कर्म और वो प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में समान होते हैं, इसलिए उनको नहीं बदलना है। वहाँ जलम आएगा तो उसकी जगह जलम ही करना है, उसमें हमको कोई चेंज नहीं करना है। नपुंसकलिंग का शब्द जो प्रथमा विभक्ति में होता है वही द्वितीया में होता है, इसलिए जब द्वितीया को प्रथमा करेंगे तब भी कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि कौन कौन से नपुंसकलिंग शब्द हैं, तो ये जब हम लिंग प्रकरण पढ़ेंगे तब और स्पष्ट करेंगे। अभी तो एक सरल रूप से आप यही याद रखें कि जैसे कुछ शब्द निर्धारित है जो ज़्यादातर वाच्य परिवर्तन में पूछे जाते हैं, उनको थोड़ा सा इस तरीके से, जैसे जलम शब्द है, फलम शब्द है, पुस्तकम है, चित्रम है, धनम है, वनम है। ज़्यादातर इस तरह के शब्दों का वाच्य में अधिक प्रयोग होता है। वह जल पीता है, वह फल खाता है, वह पुस्तक पढ़ता है, वह चित्र देखता है, वह धन मांगता है, वह वन को जाता है। इस तरह के जो शब्द हैं, ये शब्द जिनका ज़्यादातर प्रयोग होता है वाच्य परिवर्तन के वाक्यों में, इनमें हमको चेंज नहीं करना है। अगर इनमें मैं आ रहा है तो उनको प्रथमा एक वचन में भी हमको मैं वाला ही लिखना है, और बाकी जो पुल्लिंग शब्द है जो अकारांत, वहाँ उसकी जगह पर, मैं की जगह पर आपको विसर्ग करना है। एक और सुधार कर सकते हैं इसमें कि जैसे मान लो एक याद रखें कि भाई आनी जो नपुंसकलिंग की पहचान है प्रथमा बहुवचन में, अगर वहाँ ऐसा कोई आता है फलानी, पुस्तकानी, इमानी, तो आनी तो स्पष्ट समझ में आएगा कि ऐसा अगर जुड़ा हुआ है कर्म में तब तो उसको चेंज करना ही नहीं। तब आपको यह भी पहचान नहीं करनी है कि नपुंसकलिंग का है कि नहीं है, क्योंकि वो स्वतः ही इसी से स्पष्ट हो जाएगा। मैं में तो पहचान करना जरूरी है, क्योंकि मैं पाठम में भी आएगा और मैं जलम में भी आएगा, लेकिन आनी जब आएगा वो तो नपुंसकलिंग में ही आएगा, तो उसके रूप में उसको तो आपको चेंज करना ही नहीं है कर्म में, वो जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही रहेगा। इस तरह का चेंज हम कर्म वाच्य के कर्म में करेंगे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए एक वाक्य का हम अभ्यास करते हैं। एक सरल सा वाक्य लिया हमने, देखो इसी से बना रहे हैं। जैसे बालकः जलम पिबति। देखिए एक वाक्य है, बालकः जलम पिबति। तो देखिए पहले तो ये समझो, प्रश्न आया कि वाच्य परिवर्तन कीजिए। सबसे पहले देखें कि ये कौन सा वाच्य है, तो देखिए बिल्कुल सरल है। यहाँ देखा आपने प्रथमा विभक्ति, इसका मतलब कर्ता में प्रथमा विभक्ति केवल कर्तृवाच्य में आती है। इसका मतलब यही पता लग गया कि ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। यदि यहाँ भी कोई सस्पेंस रह जाए आपको कि शायद ये प्रथमा है कि या कोई और विभक्ति है, तब आप इस पर आ जाइए। तो यहाँ जलम में देखा कि ये द्वितीय विभक्ति है, तब इससे भी पहचान कर सकते हैं कि एक के बाद अगर दो आ रहा है तो वो कर्तृवाच्य है। तो यहाँ स्पष्ट हो जाइए कि इसका मतलब कर्तृवाच्य है। यदि यहाँ भी कुछ असमंजस हो जाए, आपको लगे कि मैं समझ नहीं पा रहा कि ये कौन सी विभक्ति है, तो फिर लास्ट वाले में स्पष्ट समझ जाइए कि जो क्रिया आ रही है उस क्रिया के पीछे अगर ये नो जुड़े हुए नहीं हैं, तब समझ जाओ वो आपका कर्तृवाच्य है। तो कर्तृवाच्य की पहचान हम तीनों शब्दों से पहचान कर सकते हैं, कर्ता से भी कर सकते हैं, कर्म से भी कर सकते हैं, और क्रिया से। और क्रिया से तो बिल्कुल सरल है कि वहाँ यते यते यंते नहीं है, तो वहीं स्पष्ट पकड़ में आ जाएगा कि ये कर्तृवाच्य है। अब ये पता चल गया कि ये कर्तृवाच्य है। अब हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे। तो कर्मवाच्य में आपका अभी शॉर्ट सूत्र को लीजिए, 121, यानी एक की जगह हमको 3 करना है, और 3 के लिए ये चार्ट बना हुआ है। केवल ये 10-12 शब्द हैं, इनके आधार पर हम पूरे कर्ता चेंज कर सकते हैं। तो बाल के एक वचन है, इसलिए क्या आएगा, बालकेन। इसके बाद अब देखो बालकेन, बालक की जगह बालकेन हो गया। अब आता है कर्म का नंबर।
कर्म में परिवर्तन, द्वितीया की जगह प्रथमा करनी है। अब देखना है कि जल शब्द कैसा है, तो जल शब्द इनमें आ रहा है, जल शब्द नपुंसकलिंग है, इसका मतलब ये बदलेगा नहीं, इसकी प्रथमा और द्वितीया यही रहेगी, तो जलम ही रहेगा। इसके बाद देखिए अब क्रिया का नंबर है। क्रिया में पिबती में पा धातु है, और कल मैंने नियम बताया था आपको, आकारांत धातुएं कुछ जिनमें आ को ई करते थे हम, तो ये पा के स्थान पर पी हो जाएगा। और अब इसको देखिए, अगर ये एक वचन है तो ये एक वचन आएगा, इसलिए ये यते आएगा इस तरीके से। बालकेन जलम पीयते। कर्मवाच्य में क्रिया ये यते यते यंते ये इसके अनुसार आएंगे, कर्म के अनुसार, क्योंकि नाम इसका कर्मवाच्य कर्म प्रधान है, और कर्म प्रधान होने के कारण क्रिया कर्म के अनुसार आएगी, इसलिए जलम अगर एक वचन है तो ये यते आएगा, अगर ये बहुवचन होता तो यंते आता, इस तरीके से। दूसरा वाक्य देखिए, एक लिखा मैंने, छात्रः फलानि खादति। देखिए, छात्रा फलानी खादति, उत्तर दीजिए, एक सेकंड में उत्तर देंगे। कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य, क्योंकि ये ती आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, इसी से पता लगाएं। अब यह भी स्पष्ट है आपके, सिर्फ नोई याद रखने हैं आपको, पठती पठत पठंती, पठसी पठतः पठत, पठामी पठावह पठाम, क्योंकि लटलकार ही आपके सिलेबस में है, तो ये 9 रूपों के आधार पर इसको पहचान लें। अब छात्रा की तृतीया क्या होगी? रमा जैसा शब्द है, रमा की रमया होती है, तो छात्रा की छात्रया। इसके बाद कर्म को देखिए, कर्म परिवर्तन होगा, द्वितीया प्रथमा में चेंज होगी, तो देखा कर्म को देखा फलानी आ रहा है, तो अभी मैंने बताया आपको कि जिसके पीछे आ नहीं आ रहा है वो प्रथमा द्वितीया में एक जैसे होते हैं, उनमें आपको कुछ भी चेक नहीं करना है, आनी वाला उसी के रूप में आएगा, उसको चेंज नहीं करें, तो ये फलानी। अब क्रिया का नंबर है, धातु का नाम है खाद, और अब मैंने अभी बताया आपको कि क्रिया इसके अनुसार आएगी, तो ये कौन सा वचन है? फलम फले फलानी, बहुवचन है, तो बहुवचन का मतलब ये जुड़ेगा, तो ये खाद धातु और इसमें यंते जोड़ दो, खाद्यंते। छात्रया फलानी खाद्यंते। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे बिल्कुल सरल होता चलेगा। अब देखिए तीसरा वाक्य पढ़ते हैं, जैसे मान लो, शिष्यः चित्राणि पश्यन्ति। शिष्या चित्राणि पश्यन्ति, कौन सा वाच्य हुआ? ये कर्तृवाच्य, क्योंकि यहां ये आ रहा है, इस तरह का चेंज नहीं है, ई आ रहा है, वहां यंते में वहां सभी के पीछे ए आएगा। तो देखिए शिष्या चित्राणि पश्यन्ति, अब पता चल गया कि कर्तृवाच्य बदलेंगे, किस में बदलोगे? कर्मवाच्य या भाववाच्य? तो कर्म है तो इसका मतलब कर्मवाच्य बदलेंगे। तो अब देखिए शिष्या का तृतीय विभक्ति क्या होगी? शिष्या कौन सा वचन है? स्पष्ट देखो, शिष्य शब्द के पीछे ए आता है तो इसकी तरह है, इसलिए इसका बहुवचन है, बाल का, तो शिष्या बहुवचन हो गया, इसलिए इस तरह का होगा, बालकेन बालकाभ्याम बालकई शिष्येन शिष्याभ्याम शिष्यई। इसके बाद चित्राणी चेंज होगा कि नहीं होगा? चित्राणी चेंज नहीं होगा, आनी आ रहा है इसके पीछे, रे की वजह से न हो सकता है, चित्राणी। अब पश्यन्ति में हम थोड़ी जल्दबाजी दिखाते हैं, हम क्या करते हैं, पश्यते ऐसा जोड़ देते हैं, हमको जोड़ना है धातु में। पश्यन्ति में धातु का नाम है द्रस, द्रस धातु है, और द्रस धातु ये लिखा मैंने द्रस। अब उसके पीछे यते यते यंते में से क्या आएगा? तो ये चित्राणी बहुवचन है तो यंते आएगा। शिष्यई चित्राणी दृश्यन्ते। इसी तरह अगला देखिए, एक लिखा जैसे मैंने, कवि
कविताम लिखति। कवि कविताम लिखति। अब देखो कवि शब्द हरि की तरह, अर्थात कवि ना होगा। इसके बाद कविताम, कर्म को देखिए अच्छी तरह से, कविताम लिखा है, मैं जुड़ता है द्वितीया में, एक वचन है, तो शब्द रह जाता है कविता, आकारांत शब्द रह जाता है। तो कविता शब्द का द्वितीया की जगह प्रथमा करना है, प्रथमा आपके पास लिखी हुई है, तो ऐसा होगा, यानी बिना विसर्ग का कविता शब्द आएगा, उसके केवल मैं को हटाना है। तो कविना, कविता। अब लिख धातु, कविता कौन सा वचन है? एक वचन, तो अब ये जुड़ जाएगा, तो क्या बना? कविना कविता लिख्यते। इसके बाद देखिए दूसरे तरह का वाक्य, एक लिखा गुरु ज्ञानम ददाति। गुरु ज्ञानम ददाति, गुरु शब्द की तृतीया करेंगे गुरुणा। अब देखो ज्ञानम, एक प्रत्यय पढ़ाया था मैंने ल्युट, जिसमें बताया था कि अनम आएगा या आनम आएगा, इसका मतलब ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय शब्द नपुंसकलिंग होते हैं, और नियम यहां पढ़ लिया हमने, नपुंसकलिंग शब्द चेंज नहीं होता है, जो प्रथमा होती है वही द्वितीय होती है, इसलिए अनम आनम भी आए वो भी चेंज नहीं होंगे। भोजनम, शयनम, पठनम, ज्ञानम, इनको भी चेंज नहीं करना है। यहां ल्युट प्रत्यांत, ये भी याद रखें शब्द। तो ज्ञानम, अब यहां एक वचन है, और ददाती में धातु कौन सी है? दा, इसलिए वहां दा के रूप में क्या बताया था मैंने? आ क्या हो जाता है? ई, तो दीयते, गुरुणा ज्ञानम दीयते। याद रखें जहां भी ददाती आए वहां उसके आधार पर दीयते करेंगे। फलम ददाती फलम दीयते, जलम ददाती जलम दीयते। इसके बाद देखिए जैसे पिता माम पश्यति। पिता माम पश्यति, कर्तृवाच्य है, पश्यति को देख करके बता दिया। पिता की तृतीया क्या है? पित्रा। अब यहां एक दूसरा शब्द आ गया माम। माम शब्द इसमें आता है, अहम आवाम वयम, द्वितीय में आता है माम आवाम अस्मान। तो अब माम की जगह क्या आएगा? अहम, क्योंकि अस्मत् शब्द है। तो पित्रा अहम। अब देखो इसके बाद धातु है द्रस, तो अब बताइए क्या आएगा? अब थोड़ा सा चेंज किया मैंने यहां, हालांकि ऐसे कम पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा याद रखें कि जो अहम है वो उत्तम पुरुष का करता है, अहम आवाम वयम, और ये प्रथम पुरुष के साथ चेंज होता है, ये मध्यम पुरुष के साथ, और ये उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष का एक वचन है अहम, इसलिए ये जुड़ेगा। इसलिए इस धातु में दृश्य धातु के साथ ये जोड़ेंगे, दृश्य। ये इस जगह पर ध्यान रखना है, केवल 3 शब्दों के साथ ये याद रखें, अहम आवाम वयम। अहम के साथ ये, आवाम के साथ ये, और वयम के साथ ये, और त्वम युवाम यूयम। त्वम के साथ ये, युवाम के साथ ये, और यूयम के साथ ये। इनके लिए इन नीचे की 2 लाइनें तो सिर्फ ये 6 शब्दों के ही काम आएगी, बाकी सब के साथ ये यते यते यंते काम आएगा। इसलिए अगर इन 6 में से कोई आता है तब याद रखें
अहम आ जाता है बीच में तब आप ये जोड़ दें, आवाम आ जाता है तो यावह जोड़ दें, वयम आ जाता है तो यामह। जैसे अब इसका कर रहे हैं, जैसे लिखा मैंने सा त्वाम सा त्वाम पश्यति। अब इसमें देखो सा की तृतीया क्या होती है? तया। त्वाम की प्रथमा क्या होती है? त्वम। और त्वम के साथ ये जुड़ेगा, इसलिए यहां होगा दृश्य से एस। यसे ये थे यद्वे, ये सिर्फ त्वम युवाम युयम के साथ, और ये यावहे यामहे ये सिर्फ अहम आवाम और वयम के साथ। बाकी सब के साथ यते येते यंते करेंगे। एक और उदाहरण लिखा जिसे मैंने, अब लिखा से फलम खादति। तो से की तृतीया क्या है? तेन। फलम की प्रथमा और द्वितीय एक जैसी होती है, फलम इसमें आ रहा है। इसके बाद खाद्यते, एक वचन है इसलिए खाद्यते आएगा। अब कोई सा भी करता हो, हम इसके आधार पर किसी भी वाक्य को चेंज कर सकते हैं। मान लो यहां से की जगह पर अगर हमने ते लिख दिया तो ते की तृतीया फिर क्या होगी? से तौ ते की जगह हमको तई लिखना है। लेकिन कर्म वाच्य में क्रिया हमेशा इसके आधार पर आएगी। ये जो आप बीच में जो कर्म देख रहे हैं, इसके आधार पर हमको ये चेंज करना है। जैसे मान लो प्रच्छति क्रिया आती है, एक उदाहरण लिखा जैसे गुरु प्रश्नम पृच्छति। तो यहां देखिए गुरुणा प्रश्न है। अब प्रश्न शब्द पुल्लिंग है इसलिए यहां विसर्ग आएगा। देखिए इस पाठ की तरह आएगा, गुरुणा प्रश्न है। अब पृच्छते आएगा, धातु तो प्रच्छ है रे वाली, लेकिन रे के स्थान पर री हो जाता है, उसको संप्रसारण हो जाता है। कुछ धातुएं पढ़ी थी स्वप जैसी, सुप्यते इत्यादि उदाहरण पढ़े थे उसके आधार पर। तो ये कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य के उदाहरण थे। भाववाच्य तो इससे भी ज़्यादा सरल है, उसमें कर्म होता ही नहीं है, उसमें सिर्फ कर्ता को बदलना है तृतीया में, और वहाँ धातु में भी फिक्स है उसका उत्तर, उसमें यते ही आता है और कोई आता ही नहीं है। तो भाववाच्य इससे ज़्यादा सरल है। यहाँ एक बात अच्छी तरह से समझें, इसमें समस्या कब आती है? जब वाक्य में 4-5 शब्द लिख देता है तब थोड़ी दिक्कत आती है। तो तब आप ऐसा याद रखें कि कर्ता के रूप में तो प्रथम वाक्य होगा, उसके बाद में क्रिया के पास जो शब्द होगा एक वो कर्म के रूप में होगा, यानी वहाँ द्वितीय विभक्ति से पहचान करें। प्रथमा और द्वितीय को ही चेंज करना है हमको, प्रथमा की जगह तृतीया करनी है और द्वितीय की जगह हमको प्रथमा करनी है, और उसके साथ धातु को उसके आधार पर चेंज करना है। इस तरीके से आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से वाच्य परिवर्तन का पूरा टॉपिक आप क्लियर कर सकते हैं। कुछ उदाहरण थोड़े से उसके और देखते हैं अपन। भाववाच्य, अब देखिए कुछ भाववाच्य के उदाहरण, या जैसे लिखा वयम हसामः। वाक्य से ही पता लग रहा है कि इसका हमको भाववाच्य बनाना है, जिसमें कर्ता और क्रिया ही हो, वहाँ भाववाच्य के द्वारा करना है हमको, चाहे वो सकर्मक क्रिया ही क्यों ना हो, उसमें भी आपको एक वचन का ही प्रयोग करना है। जब कर्म आएगा तब कर्म के अनुसार चेंज होगा, और जब कर्म नहीं है तो कोई सी भी क्रिया हो उसमें हमको एक वचन का ही प्रयोग करना है, वो एज ए भाववाच्य की तरह प्रयोग में लिया जाएगा। तो जैसे वयम हसामः, हम हंसते हैं। अब वयम, वयम की तृतीया क्या होगी? अहम आवाम वयम, वयम की तृतीया है अस्माभि, तो यहाँ अस्माभि हो जाएगा।
और फिर मैंने बताया आपको कि भाववाच्य में सिर्फ यही आएगा, तो ये हस धातु और ये यते, इस तरीके से। एक दूसरा लिखा, जैसे एक लिखा सीता क्रीडती, तो यहां लिखा तृतीया सीतया। कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में एक ही तरह का परिवर्तन होता है, तृतीया विभक्ति लगानी है हमको, लेकिन भाववाच्य की क्रिया में सिर्फ यते लगाना है। तो सीतया, ये धातु हो गई क्रीड, अब इसमें यते जोड़ना है, क्रीड्यते, सीतया क्रीड्यते। इसी तरह एक लिखा, जैसे स भवती तेन भूयते, भू धातु है, यते जोड़ेंगे, तेन भूयते। इसी तरह जैसे स या सा करोति, तो तया, अब क्री धातु री वाली है, नियम बताया था कल मैंने आपको, क्री को क्री हो जाएगा, तो क्रियते, तया क्रियते। यूयम गच्छत है, तो यहां देखिए युष्मा भी गच्छत है, गम्यते, भाववाच्य में गम्यते होगा। युष्मा भी, यहां भी रस्व करें, यूयम गच्छत है, युष्मा भी गम्यते, इस तरीके से प्रयोग करेंगे। इसी तरह जैसे एक कर्मवाच्य का वाक्य, जैसे ते जलम पिबंती, ते की तृतीया होगी तई, ये कर्म जलम चेंज नहीं होता है, वैसे का वैसे रहेगा। और यहाँ पिबंती इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है, ये एक वचन है तो ये एक वचन हो जाएगा, पीयते। एक है जैसे सा श्लोकम पठति, तया श्लोक है पठ्यते, सा के स्थान पर तया का प्रयोग। और श्लोकम, ये मैंने पहले भी बताया कि यहाँ गलती हो सकती है, इनको थोड़ा विशेष याद रखें कि ये चेंज नहीं होंगे, आनी वाला चेंज नहीं होगा, नपुंसक लिंग के शब्द चेंज नहीं होंगे, जिसमें लुट प्रत्यय होगा वो नहीं होंगे, कर्म के रूप में जहाँ ई और ऊ के पीछे विसर्ग नहीं होगा वो चेंज नहीं होंगे, जैसे वारी, जैसे मधु। और इस तरह के जो पुल्लिंग शब्द हैं उनमें ज़रूर विसर्ग आएगा। कोई आकारांत स्त्रीलिंग शब्द आ जाए तो उसका मैं को हटाना है, उसमें विसर्ग नहीं लगाना है। इन बातों का ध्यान रखेंगे, निश्चित रूप से हम पूरे वाच्य परिवर्तन को कर सकते हैं। तो इन दोनों क्लासों में आप वाच्य परिवर्तन के इस क्वेश्चन को बिल्कुल 100% राइट करेंगे, यानी रीट का एक क्वेश्चन आपकी 2 क्लासों से निश्चित सामने उभर कर आता है कि इसको हम बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। सिर्फ ये याद रखना है और इस सारणी के आधार पर कर्ता चेंज करना है, इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है। और ये उदाहरण जो दिए गए हैं इनको आप अभ्यास करेंगे, निश्चित रूप से आप वाच्य परिवर्तन कर सकेंगे। धन्यवाद।